Welcome back. You're watching Geo Pakistan presented to you by 7up और हम NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती के अमल की बात कर रहे थे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून, PSP, MQM, PTI इन जमातों ने तो बाइकआउट कर दिया है। कहते हैं जी थैले सील्ड नहीं थे जब आरोफ साहब उन्हें लेके आया। उसके बाद फॉर्म 46 को भी फराहम करने से अपेरेंटली माजरत कर ली गई है। लेकिन TLP पीपल्स पार्टी और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस रिकाउंटिंग के प्रोसेस का हिस्सा है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। उनसे जरा बात कर लेते हैं। गनी साहब, क्या आपको भी ये बात बॉदर कर रही है या कि जो थैले मौजूद थे उनकी सीलें क्यों नहीं थी? देखें, जो मेरी अब तक की मालूमात हैं, चूंकि वहाँ अंदर फोन नहीं है किसी के पास, अगर वो हमारे कैंडिडेट साहब बाहर आते हैं तो फिर थोड़ी देर मेरी बात हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो बैग थे वो सील नहीं थे, बैग सील थे। और अगर आप थोड़ा गौर करें तो जो रवैया था PMLN का और दीगर जमातों का, वो पहले दिन से ही लग रहा था कि वो किसी भी सूरत में इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मैं आपसे शो पे आके गनी साहब कह रहे थे रिकाउंटिंग होगी, जो भी जीतेगा हम इन्होंने तस्लीम करेंगे, मुबारकबाद आपके घर आके देने की बात की जा रही थी। मैंने यही अफसोस किया कि पहले वो रिकाउंटिंग पे लगे रहे। अच्छा, रिकाउंटिंग का जब फैसला आया इलेक्शन कमीशन से तो हमने ये फैसला किया कि हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि रिकाउंटिंग के अमल का हिस्सा बनेंगे, उसको होने देंगे ताकि एक मरतबा ये इशू सेटल हो जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम रिकाउंटिंग में भी तैयार हो गए हैं तो फिर अगले दिन सुबह नई चीजें लेकर आ गए। मैं आपकी मालूमात में सिर्फ एक इजाफा कर दूं आपके जरिए, जो सुन रहे हैं आपके शो को देख रहे हैं उनको भी, कि जब 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने इनके वकील पेश हुए थे मिफ्ता साहब के, उन्होंने बहुत सारे इशू रेज किए थे, जिसमें ये फॉर्म 46 भी था, जिसमें दस्तखत होना नहीं था और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो वहाँ जो सुनवाई कर रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन था, जो बेंच था, उन्होंने इनसे पूछा कि हमारे पास इख्तियार जो है वो रिकाउंटिंग का है अंडर सेक्शन 95(6), तो क्या आप रिकाउंटिंग पर सिर्फ बात करना चाहेंगे या आप और जो दीगर चीजें कह रहे हैं उस पर भी बात करना चाहेंगे? क्योंकि उसके लिए फिर आपको अलग से दरखास्तें दायर करना पड़ेंगी, कुछ चीजों के लिए आपको शायद किसी और फोरम पे जाना पड़े। वहाँ बिल्कुल वजाहत के साथ जो सलमान अकरम राजा साहब थे, उन्होंने ये कहा कि जी मैं किसी और दरखास्त पे प्रेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो 8 सफ़ात का ऑर्डर जारी हुआ है, उस ऑर्डर में भी आखिर में ये लिखा गया कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो दरखास्त है उसको एक्सेप्ट करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द रिकाउंटिंग। और उन्होंने फिर हिदायत की आरओ को कि आप तमाम कैंडिडेट्स को बुलाइए और उनके सामने रिकाउंटिंग कीजिए। अब वो रिकाउंटिंग का अमल हो रहा है। अब उस पर आकर अगर ये दीगर तमाम चीजें मांगना शुरू कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जो अदालत का ऑर्डर है, जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, उसके मुताबिक ये चीजें जायज नहीं है। अगर वो समझते हैं कि और चीजें इनको दरकार हैं तो फिर उसके लिए और फोरम मौजूद हैं, फिर नई दरखास्त फाइल करें, फिर नया केस जाके करें, वो करें। लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि वो इंतखाब हार रहे हैं, उन्हें पता है कि वो हार गए हैं। अच्छा, अब उनका लॉजिक ये है गनी साहब कि वो कहते हैं कि चूंकि सीलें टूटी हुई थी थैलों की, इसलिए हम चाहते हैं कि हम फॉर्म 46 देखें और वो सिग्नेचर भी टैली करें और फिर देखें कि कितने बैलेट पेपर आए थे, कितने इस्तेमाल हुए, कितने बाकी बचे। तो वो सीलें अगर प्रॉबेबली ना टूटी होती बकौल उनके जो टूटी हुई हैं तो शायद फिर ये तकाजा ना आता फॉर्म 46 वाला। अगर आप उनकी दरखास्त देखें जो उन्होंने लिखी है, जिसके ऊपर माशाल्लाह सबके दस्तखत हैं इन 4-5 के, जी, उसमें जो ओरिजिनल दरखास्त लिखी गई है उसमें सील न होने की बात नहीं है। वो लाइन आखिर में ऐड की गई है, आपको महसूस होता है कि वो आखिर में ऐड की गई है उसके अंदर। तो पहला जो नुक्ता उसके अंदर उनका है कि जी फॉर्म 46 हमें नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें वो और जो चीजें उसके अंदर है, लेकिन जो सील टूटने वाली बात है, अगर उस दरखास्त को आप देखेंगे, स्क्रीन पर दिखा सकें, उसके नीचे बाद में लिखी गई है वो लाइन एक कि जी सील। तो उस दिन आप इलेक्शन कमीशन में हियरिंग में भी आप लोगों के नुमाइंदे भी थे, तो आप भी थे गालिबन। ये बताइएगा कि फॉर्म 46 की बात क्या इलेक्शन कमीशन ने उठाई थी और ये तब ही डिसाइड होना था कि फॉर्म 46 आज दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी चीजें इन्होंने रेज की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछा। अगर आप वो 95(6) सेक्शन है ना इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसको पढ़े हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास रिकाउंटिंग करवाने का इख्तियार है। अगर कंसोलिडेशन नहीं हो तब, ना हो तब। तो हमारे केस में तो ज्यादती हमारे साथ हुई कि कंसोलिडेशन के अमल को रुकवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुद उसको रुकवाया, उसको होल्ड पे डाला
ताकि इलेक्शन कमीशन इनकी दरख्वास्त को सुन सके। तो ज्यादती तो हमारे साथ वहां पर हुई, लेकिन बहरहाल हमने उसको भी एडमिट कर लिया, मान लिया कि चले ठीक है, अब यहाँ पर आ गए। अब ये जितनी चीजें देखें, नुकात बहुत उठाए जाते हैं, लोग थंब वेरिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है। ये स्टेज नहीं है। पहले स्टेज पे तो आरओ जो है वो काउंटिंग करने के बाद कंसोलिडेशन करता है, उसको नोटिफिकेशन हो जाता है। नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद ये करते रहे, एतराज उठाते रहे, हमें कोई इशू नहीं, हम उसको भी फेस करेंगे। लेकिन आपके सामने मैं करूँ, देखें बार बार हम कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक वोटिंग के दौरान कोई शिकायत नहीं है, काउंटिंग के दौरान कोई शिकायत नहीं है। रात 2:30 बजे तक जब तक उनको ये यकीन हो गया कि वो हार गए हैं, उस तक इनकी कोई शिकायत नहीं है। अब हारने के बाद अगर आप ये शिकायत उठाएं कि जी हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बल्कि अगर आपके कोई रिपोर्टर हो ना खुशाब में, उनसे जरा पता करेंगे जो जहाँ से PMLN जीती है खुशाब से, वहाँ जो फॉर्म 45 इनको दिए गए हैं, क्या उनमें से 226 के 26 के ऊपर एजेंट के दस्तखत हैं? क्या वहाँ पर 226 जगहों पर एजेंट्स को फॉर्म 46 दिया गया है कि नहीं दिया गया? जरा चेक कर लीजिए। अगर वहाँ सारा दिया गया होगा तो मैं मान लूंगा कि सारी बात में। चलिए, खुशाब का तो हम पता कर लेंगे, लेकिन अब रिकाउंटिंग के बाद भी जस्ट फॉर द क्लैरिटी जो भी नतीजा आएगा आप लोग तो मानेंगे ही उसे? हम तो उसका हिस्सा हैं ना, हम तो देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर देखें, अगर उसके अंदर कोई गैर कानूनी अमल नहीं होता, अगर वो कोई ज्यादती नहीं होती, बिल्कुल मानेंगे उसको। लेकिन अगर कहीं ये महसूस करें कि जी ज्यादती एक दफा पहले इलेक्शन कमीशन हमसे कर ली, मजीद अगर करेंगे तो फिर तो हमारा हक है कि हम कहीं जाके अपना मुद्दा रखें किसी के सामने। लेकिन अगर वो एज पर लॉ चलते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा उसके। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। अब इसको जरा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया मेरे लिए कि ज्यादती फिर किसको डिटर्मिन करे कि अगर ज्यादती नहीं होगी तो मानेंगे, अगर चलिए जब अभी तो वो काउंटिंग प्रोसेस जो है वो अभी चल ही रहा है, तो अभी आप रुक सकते हैं कि हाउ यू वांट टू